ये रिश्ता क्या कहलाता आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। विद्या और मनीषा की लड़ाई के बाद अरमान ने जिम्मा लिया कि वो रूही और अभीरा को लड़ने नहीं देगा और उन्हें खाना बनाने में भी मदद करेगा। तो दादी शाह ने मंजूरी दे दी थी। तो अभी अरमान अभीरा और रूही से पूछेगा कि तुम्हें क्या बनाना है तुम डिसाइड कर लो। एक तो वो डिसाइड नहीं करते, वो कहते हैं, रूही कहती है कि राजस्थानी खाना बनेगा और वहीं अभीरा कहती है कि साउथ इंडियन खाना बनेगा। तब वो आपस में झगड़ने लगते हैं और बाहर विद्या मनीषा और बाकी सब बात कर रहे होते हैं कि कह रही होती है कि मेरे संजय पता नहीं कहाँ रह गए, उन आने दो उन्हें, उनके कान खींचूंगी। तभी तभी दादी सा कहती है कि मनीषा, तमीज से बात करो। जमाई राजा के लिए तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो कि उनके कान खींचोगी। तभी मनीषा एक्सप्लेन करती है कि हाय हाय मम्मी जी, मैं तो ऐसे कह रही थी कि जैसे धृतराष्ट्र को संजय पूरा आंखों देखा हाल सुनाते थे युद्ध का, वैसे ही मैंने अपने 3 संजय भेजे हुए हैं। वो आकर किचन में से मुझे हाल सुनाएंगे कि क्या हो रहा है। जैसे ही मनीषा के बच्चे आते हैं और वो मनीषा पूछती है कि क्या हुआ, तभी बच्चे कहते हैं कि झगड़ा। ये सुनकर ये सुनकर दादी सा की ये सुनकर अरमान की बुआ जी कहती है कि मैं जाकर देखती हूँ। तभी दादी सा मना कर देती है कि रुको, तुम कहीं मत जाओ। अरमान ने हमसे वादा किया है कि वो हमारी सहेलियों के सामने हमारी नाक नहीं कटने देगा। वहीं दूसरी ओर जब डि- रूही और अभीरा डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या बनाना है, तो अरमान कहता है एक काम करो, तुम अपना राजस्थानी बनाओ, और अभीरा से कहता है तुम अपना साउथ इंडियन खाना बनाओ। जिसका अच्छा होगा उसका खाना बाहर सर्व करेंगे। पर लेकिन अगर दोनों का भी अच्छा हुआ तो पहले मैं टेस्ट करूँगा कि खाना कैसा है, उसके बाद देखते हैं कि बाहर लेकर जाना है नहीं। तो अभीरा और रूही दोनों एग्री करते हैं और खाना बनाने लगते हैं। तभी अभीरा के बॉस का कॉल आता है और कहते हैं कि तुम एक बार मेल वगैरह चेक कर लो, तुम्हारे पास एक मेल आया है। तभी अभीरा अपना खाना छोड़कर मेल मेल चेक करती है। तभी अरमान कहता है कि खाना लैपटॉप का नहीं बनाना है, तुम खान कुछ बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी अभीरा कहती है कि नहीं, मैं मल्टीटास्किंग हूँ। और वहीं दूसरी ओर इसी मौके का फायदा उठाकर रूही अरमान से कहती है कि जरा मुझे बाउल दे देना। फिर उसके बाद कहते हैं अरमान, तुम मेरे लिए टमाटर काट सकते हो क्या। जैसे ही अरमान टमाटर काटने जाता है तो अभीरा जल भुन जाती है और अरमान से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह देखती है कि अरमान और रूही में नजदीकियां बढ़ रही है और उसे जेलसी होने लगती है। तभी अभीरा जल एक हाथ से मेल टाइप करती है उस मेल का रिप्लाई करने के लिए, और एक हाथ से खाना बना रही होती है। तब एक उस अबे जा यार तू जा। तभी अभीरा डोसा के लिए जो उत- वड़ा का बैटर जो होता है, बैटर में हाथ उसके गंदे होते हैं, तो वो मेल टाइप कर रही होती है और उसकी वजह से बैटर उसके मुंह पर लग जाता है और
तभी अरमान आता है और बैटर साफ करने लगता है अबीरा के मुंह से, और वहां रूही को गुस्सा आ जाता है और वो गोभी को नोचने लगती है और ध्यान नहीं देती। उसका ध्यान अरमान पर होता है और वो उसका हाथ चक्कू की तरफ जा ही रहा होता है। तभी अरमान देख लेता है कि उसका हाथ नाइफ से कटने वाला है। तो वो रूही का हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये देखकर अबीरा को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि तुम अपना करो, मैं बाहर जाकर आती हूँ। जैसे ही वो बाहर जाती है तो बच्चों को बात करते सुन लेती है कि मनीषा और विद्या दोनों जब भी कभी ऐसे झगड़ते थे तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती थी तो वो एक दूसरे का साथ देते थे और मान जाते थे। तो अबीरा को आइडिया आता है कि क्यों ना बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। वहीं मेहमान घर में आ जाते हैं और पूछते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। तभी माधव कहता है कि अभी नई बहुरानियां काम कर रही हैं, वो उनके हाथ का खाना खाइएगा आप। और अबीरा रूही की बनी हुई खीर में नींबू निचोड़ देती है ताकि प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम की वजह से मनीषा और विद्या दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। ये आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।